जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं, उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है, और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम एक अपकमिंग बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बातें करने वाले हैं। और ये एनएफओ इंडिया का अपनी तरह का पहला ऐसा फंड या फिर एनएफओ होने वाला है। यानी कि अभी तक हमारे पास फंड के रूप में इस तरह का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो ये जो फंड आ रहा है, ये जो एनएफओ आ रहा है, ये इंडिया का पहला अपने तरह का इकलौता ऐसा फंड होने वाला है। तो इस फंड के बारे में, एनएफओ के बारे में बात करें उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, ताकि इस फंड का जो कॉन्सेप्ट है, उद्देश्य है, वो हमें समझ में आ सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जब कोरोना पेंडेमिक हमारे देश में आई थी तो ये सिर्फ हमारे देश की परेशानी नहीं थी, ये तो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन थी। तो जब कोरोना पेंडेमिक आई तो एक चीज सबके साथ हुई कि सबको अपने घर में बंद होना पड़ गया कैदियों की तरह, और ऐसा बहुत दिनों तक चला। तो ऐसे में समस्याएं तो बहुत सारी आई, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ही मानना था कि भाई हमें जैसे ही कोरोना पेंडेमिक नॉर्मल होगी तो हमें हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन पर घूमने जाना है, टूरिज्म पर जाना है। तो इसी टूरिज्म की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देख करके ये फंड लाया गया है। क्योंकि जैसे ही कोरोना पेंडेमिक आई थी उस समय आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा टूरिज्म इंडस्ट्री का ग्रोथ। जैसे ही कोरोना पेंडेमिक आई तो अचानक से आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा डी ग्रोथ हमें देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही कोरोना पेंडेमिक नॉर्मल पड़ी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के फायदा उठाने के लिए ये फंड लाया गया है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसकी जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो फंड है, ये इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड होने वाला है, और ये टाटा की तरफ से आ रहा है। तो ये एक टाटा ट्रस्टेड ब्रांड है, और इस फंड का एनएफओ का जो नाम होने वाला है वो टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड होने वाला है। यानी कि ये एक इंडेक्स फंड है। ये इंडेक्स फंड निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड को कॉपी करके बनाया गया है। तो ये एक पैसिवली मैनेज फंड है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस इंडेक्स के अंदर में जो स्टॉक्स होंगे उसी को सिमिलर कॉपी करके इस फंड को मैनेज किया जाएगा। तो टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड का जो एनएफओ है वो आने वाला है। और बात करूं इसकी ओपन डेट की, तो आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई 2024 को ये फंड ओपन होगा सबको इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो एनएफओ है ये क्लोज होगा 19 जुलाई 2024 को। यानी कि जो भी लोग 8 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2024 के बीच में पैसा लगाएंगे, तो जो एनएफओ का ट्रेंड देखा गया है, क्योंकि सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो 19 जुलाई के बाद 5-6 दिनों के बाद में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। यानी कि लगभग 25 जुलाई के आसपास में आपको ये जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। और सभी लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल मुझे लगता है कि अगस्त के पहले वीक में हो जाएगा, 1-2 तारीख के आसपास में सभी लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप एनएफओ के दौरान इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जब एनएफओ ओपन हो जाएगा तब आप एसआईपी या फिर लमसम कर सकते हैं। अगर एसआईपी करना होगा तो 500 रुपये से कर सकते हैं आप, और लमसम करना होगा तो 5000 रुपये से कर सकते हैं।
इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स है और इसी इंडेक्स को कॉपी करके ये फंड भी बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो फंड है, ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इसको फोकस में करके, यानी कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाने के लिए इस फंड को बनाया गया है या फिर इस फंड का एनएफओ लाया जा रहा है। तो अगर आप इस एनएफओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली आपका जो पैसा है किस तरह के स्टॉक्स में जाएगा उसका थोड़ा सा आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आईआरसीटीसी यानी कि ट्रेवलिंग हो गया, जो ट्रेन वगैरह में हम ट्रेवलिंग करते हैं, और ईज माई ट्रिप जो ऑनलाइन बुकिंग साइट है जहाँ पे हम अपना ट्रिप वगैरह बुक करते हैं, और जैसे बैग पैक हो गया, वीआईपी सफारी, इंडिको हो गया जहाँ पे हम एरोप्लेन का टिकट लेते हैं, लेमन ट्री होटल जो होटल बिजनेस में है, क्लब महिंद्रा भी, ये भी टूरिज्म बिजनेस में ही है, देवयानी इंटरनेशनल शायद मैकडोनल्ड्स चलाती है, ये मैकडोनल्ड्स का चेन चलाती है देवयानी, और जुबिलेंट फूडवर्क्स चलाती है, ये डोमिनोज का जो चेन है वो चलाती है। तो खाने पीने से लेकर के ट्रेवलिंग करने वाले जो भी कंपनियां हैं, इस तरह की कंपनी जो भी है इन्वॉल्व इसमें, इस तरह की कंपनी में आपका पैसा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रेवलिंग इंडस्ट्री का, या फिर कह सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाने के लिए एक फंड लाया जा रहा है जो कि टाटा की तरफ से, जिसका अगेन मैं फिर से नाम बता दूं, ये टाटा निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स फंड होने वाला है। जब ये 8 जुलाई को सभी लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरे डिटेल के साथ एक बारी फिर से आप सभी के सामने वीडियो पेश करूं। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें थी। अभी क्योंकि ये फंड अवेलेबल नहीं हुआ है, ये एनएफओ ओपन नहीं हुआ सबके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल जो डेटा अभी मेरे पास अवेलेबल था, जैसा मेरे को एएमसी से बात हुई है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आप सभी को देने की कोशिश की। खैर, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 4 जुलाई 2024 को, और आप वीडियो देख पाएंगे 5 जुलाई 2024 को। तो आज की वीडियो में यही वो सारी बातें थी जो अपकमिंग एनएफओ था उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को कहा था कि एक टाटा की तरफ से फंड आने वाली है, उसके बारे में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यही फंड है टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। तो ये एक इंडेक्स फंड होने वाला है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।